प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं महारानी कुंती, जिनकी कहानी हमने पिछले एपिसोड में सुनी थी। कुंती के बाल्यकाल में कर्ण का जन्म हो चुका था, जबकि कुंती तब कुंवारी थी। लेकिन भगवान सूर्यदेव की कृपा से कुंती को कलंक नहीं लगा। आज की कहानी कुंती के आगे के जीवन काल की है, जब उनका विवाह राजा पांडु से हुआ। एक बार महाराज पांडु के द्वारा मृग रूपधारी किंदम मुनि की हिंसा हो गई, तो मुनि ने मरते समय उन्हें श्राप दिया कि वे किसी स्त्री से संबंध बनाते ही मर जाएंगे। इस श्राप के कारण महाराज पांडु ने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय किया। महारानी कुंती भी पति सेवा के लिए वन में चली गईं। साथ में पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी थी। इसलिए पांडु के आदेश से कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए हुए वरदान का प्रयोग करके धर्मदेव, पवनदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया, जिससे धर्मदेव से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। उन्होंने अपनी सौतन माद्री को भी अश्विनी कुमारों के आह्वान का मंत्र बताकर उसे नकुल और सहदेव की माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद रानी माद्री तो उनके साथ सती हो गई, किंतु कुंती बच्चों के पालन पोषण के लिए जीवित रह गईं। माता कुंती पांडवों की सब प्रकार से रक्षा करती थीं। उन्होंने पांडवों को हमेशा धर्म और न्याय का पालन करने की शिक्षा दी थी। जब दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, तब भी कुंती ने धैर्य और साहस से इस स्थिति का सामना किया। लाक्षागृह से बचने के बाद कुंती ने अपने पुत्रों के साथ जंगल में एक ब्राह्मण परिवार की यहाँ शरण ली। कुंती इतनी दयावती थी कि अपने शरण देने वाले परिवार की रक्षा के लिए अपने पुत्र भीम को राक्षस का भोजन बनाकर भेज दिया था। फिर जब राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा, तो पांडव भी वहां पहुंचे। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया। जब वे सब द्रौपदी को लेकर घर लौटे, तो अर्जुन ने कुंती को आवाज लगाकर कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती के इस आदेश का पालन करते हुए पांचों पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब युद्ध से पहले कुंती ने अपने पहले पुत्र कर्ण से मिलने का निर्णय किया। कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उनके पुत्र हैं। यह जानकर कर्ण बहुत आहत हुआ। कुंती ने कर्ण से अनुरोध किया कि वह युद्ध में अपने पांडव भाइयों का साथ दे, परंतु कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से लड़ना स्वीकार किया। फिर भी कर्ण ने कुंती से वादा किया था कि वह अर्जुन के अलावा किसी भी अन्य पांडव को नहीं मारेगा, किंतु कुंती ने कर्ण से वचन ले लिया कि वह अर्जुन को भी नहीं मारेगा। महाभारत युद्ध के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। यह सुनकर युधिष्ठिर को गहरा धक्का लगा। युद्ध के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को धर्म के पालन की शिक्षा दी और वह राज्य और विलासी जीवन को त्याग कर वन में तपस्या करने चली गईं। तो दोस्तों, पांडवों की माता कुंती का जीवन साहस, त्याग, संघर्ष और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने पुत्रों को भी किसी भी विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, कुंती का जीवन हमें भी धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, चाहे किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति क्यों ना हो।
क्योंकि भगवान हमेशा धर्म के साथ होता है और हमेशा धर्म का पालन करने वाले की ही रक्षा करता है। यही परम सत्य है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने परिचितों में शेयर भी कीजिएगा। अब अगले एपिसोड में हम सुनेंगे एक और अद्भुत चरित्र की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।